11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। लोग अब नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि नतीजे तो पहले से ही फिक्स हैं। जीतेगी तो बीजेपी ही। कैसे? सोशल मीडिया पर दावा हो रहा है कि आप ईवीएम पर वोट बेशक किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को दे रहे हो, वोट जा बीजेपी को ही रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कितना दम है इस दावे में? सोशल मीडिया पर यह कैसी अफवाह उड़ाई जा रही है? ये देश के जागरूक मतदाताओं की कतार है। घंटा भर लाइन में खड़े रहे, लेकिन ईवीएम का बटन दबाकर ही आए। मगर सोशल मीडिया कह रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आप वोट दें किसी को भी, वोट जाएगा तो बीजेपी को ही। विश्वास नहीं हो रहा तो सुनिए इन जनाब की बात। वहाँ से हम बटन दबाया हत्ती का, तो वहाँ से फूल का वो निकल गया आज। फूल का यार फिर दूसरा आज उसके भी हत्ती पे बटन दबाया, फूल का निकल गया। तीसरा दबाया हमने, तीसरे भी ऐसे आ। लेकिन इनकी बात कैसे मान ली जाए? पोलिंग बूथ पर क्या हुआ वो किसी ने देखा तो नहीं। क्या पता ये झूठ बोल रही हूँ? तो ये देखिए, सोशल मीडिया पर ये दूसरा सबूत दिया जा रहा है। देखिए इस ईवीएम को, अंगूठा दबा है हाथी यानी बीएसपी के उम्मीदवार के आगे, लेकिन लाल बत्ती जली कहाँ है? कमल यानी बीजेपी के आगे। ऐसा कैसे? ईवीएम में गड़बड़ी की खुली पोल। बूथ नंबर 16 में 2 ईवीएम मशीन पकड़ी गई। बीएसपी का बटन दबाने पर बीजेपी को जा रहा वोट। मतदाताओं में भारी आक्रोश। सवाल ये है कि क्या ईवीएम पर बीएसपी को वोट देने पर वोट बीजेपी को गया? क्या ईवीएम में धांधली कर दी गई है? और फिर ईवीएम की तस्वीर खींची कैसे गई? पोलिंग बूथ पर तो मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत ही नहीं होती। क्या सोशल मीडिया मतदाताओं को गुमराह कर रहा है? ये शख्स जो आरोप लगा रहा है वो मामला उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट के कसौली क्षेत्र का है। आरोप लगा रहा ये शख्स खुद बीएसपी का पोलिंग एजेंट था। हमने जब इसके बारे में मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। ईवीएम की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। हमने तत्काल इसकी जांच करवाई। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने जाके तत्काल मौके पर जांच की और वो जिन्होंने जो आरोप लगा रहे थे वो उस समय वहां से अनुपस्थित हो गए और बाद में पाया गया कि पूरी बात झूठी, असत्य और निराधार थी। मतदान से पहले जब मॉक पोल हुआ था तब खुद इस शख्स ने ये प्रमाण पत्र दिया था कि सभी प्रत्याशियों को उतने ही वोट मिले जितने की ईवीएम पर उनके नाम के आगे बटन दबाए गए थे। लेकिन पोलिंग बूथ से निकलकर ये ईवीएम पर ही सवाल उठाने लगे। अफवाह फैलाने के चक्कर में इन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। वायरल हो रहे वीडियो का सच तो सामने आ गया। अब बारी थी इस तस्वीर की पड़ताल की। ईवीएम पर जिन उम्मीदवारों के नाम और तस्वीर हैं, उससे हमें पता चला कि ये मेरठ की लोकसभा सीट है। इस ईवीएम पर सबसे ऊपर बीएसपी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद याकूब की तस्वीर है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल हैं और तीसरे नंबर पर हरेंद्र अग्रवाल हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब हम मेरठ पहुँचे। यहाँ हमने तहसीलदार मजिस्ट्रेट से बात की। मत का प्रयोग करता है तो वीयू का बटन दबाने के साथ ही उसे 7 सेकंड तक लाल बत्ती जलती है और वीवीपैट में की पर्ची कट करके दिखती है कि किसको वोट दिया गया है। और वायरल हुई फोटो के संबंध में भ्रमित करने के लिए ऐसा किया गया हो। होता दरअसल क्या है कि ईवीएम में आप जिस भी उम्मीदवार को वोट देते हैं उसके नाम के आगे ईवीएम पर लाल बत्ती जलने लगती है। 7 सेकंड तक ये बत्ती जलती रहती है। इसके बाद वीवीपैट की पर्ची स्क्रीन पर दिखती है। लेकिन इस बीच अगर कोई अपना वोट बदलना चाहे और ईवीएम पर किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के नाम के आगे दोबारा बटन दबा दे तो ईवीएम इस वोट को मानती ही नहीं। पहले बटन के साथ वाली लाल बत्ती ही जलती रहती है। वायरल हो रही तस्वीर को खींचने वाले शख्स ने किया ये है कि उसने वोट तो बीजेपी को ही दिया और जब बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे लाल बत्ती जल रही थी तभी उन 7 सेकंड के अंदर उसने ईवीएम पर बीएसपी के उम्मीदवार के नाम के आगे दोबारा बटन दबा दिया। लेकिन ईवीएम ने इस वोट को माना ही नहीं।
और बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे लाल बत्ती जलती रही। इसी दौरान उस शख्स ने बड़ी ही चालाकी से ईवीएम की तस्वीर खींच ली। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो वोट तो बीएसपी को देना चाहता था, लेकिन वोट गया बीजेपी को। मगर ऐसा है नहीं, उस शख्स ने वोट दिया ही बीजेपी को था। हाँ, लेकिन पोलिंग बूथ पर कोई मतदाता मोबाइल फोन लेकर दाखिल कैसे हो गया, ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाता है। लोगों में ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने एक साजिश के तहत ये तस्वीर खींची है। ऐसे मैसेज के बहकावे में न आए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में दोनों ही वायरल खबरें गलत साबित हुई हैं। आप जब किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पर पहुंचने पर क्या करते हैं? कुंडी खटकाते हैं, घंटी बजाते हैं। लेकिन अगर घर की घंटी खराब हो तो तब क्या करेंगे? सोशल मीडिया का कहना है कि जोर से मोदी मोदी चिल्लाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दावा है कि चुनाव से पहले लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार के लिए यह अजीबोगरीब तरीका निकाला है। घर के बाहर पर्चे चिपका दिए गए हैं, घंटी खराब है, जोर से मोदी मोदी चिल्लाएंगे। क्या ये मजाक है या वाकई ये लोग प्रधानमंत्री के समर्थक हैं? नेताओं को घर घर जाकर घंटी बजाकर जनता से वोट मांगते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन खुद पूरा घर ही नेता का प्रचार करने में जुट जाए, ये तो गजब ही हो गया है। सोशल मीडिया का दावा है कि आजकल घरों के बाहर ये पर्चे चस्पा हो गए हैं। कहीं कहीं तो स्याही से खुद ही लिख दिया गया है, डोरबेल खराब है, कृपया जोर से चिल्लाएं मोदी मोदी। बताइए, ऐसा कौन करता है? माना आप किसी नेता या पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन खुद ही चुनावी प्रचार में जुट जाना, ऐसा तो शायद पहली बार ही हुआ है। सोशल मीडिया भी इन लोगों के प्रचार के तरीके पर हैरानी जता रहा है। किसी के घर जाने पर डोरबेल बंद हो तो बिना मिले लौटे नहीं, जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाएं। ऐसा करते ही दरवाजा भी खुलेगा और आपकी खातिरदारी भी होगी। सवाल ये है कि क्या घर की घंटी खराब होने पर वाकई लोगों ने दीवार पर मोदी मोदी चिल्लाने के लिए नोटिस लगा दिया? घंटी खराब हो गई तो इसमें प्रधानमंत्री के प्रचार का क्या मतलब है? ये किसी का मजाक है या वाकई लोग इस बात को लेकर गंभीर हैं? अब तक किसी ने मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खुलवाया भी है? अगर कोई मोदी मोदी न बोले तो क्या घर वाले दरवाजा खोलते ही नहीं? और आखिरी सवाल ये कि कहीं ये किसी बीजेपी कार्यकर्ता का ही घर तो नहीं है? पड़ताल के दौरान वायरल तस्वीर को लेकर हमें एक ट्वीट मिला। इस ट्वीट में इस मामले को मुरैना का बताया गया है। हमारी टीम मध्य प्रदेश के मुरैना रवाना हुई। हम यहाँ रामनगर इलाके में पहुँचे तो हैरान रह गए। यहाँ एक दो नहीं, इलाके के करीब 50 घर वायरल हो रहे नोटिस से पटे पड़े थे। एक आध लोगों की बात तो समझ में आती है, लेकिन इतने सारे घर प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट मांगने लगे, बात हमें कुछ अटपटी लगी। तो हमने लोगों से ही पूछा कि माजरा आखिर है क्या। ये आइडिया हम लोग सदस्यों का, रामनगर के उनका सदस्यों का, मोदी वाला पर्चा यहाँ लगवाइए तो वो डोर समराएंगे तुम्हारी। और जब डोर घंटी बजेगी ना तो अंदर से हम सब लोग आएंगे। डोर मोदी मोदी चिल्लाती है तो हम सब लोग बाहर निकल के आते हैं कि मोदी आ गया, मोदी आ गए। ये मोदी जी के अच्छे कामों के लिए लगाए गए हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नौटंकी है, कोई इस पर्चे को मानेगा थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खोलने की बात लिखी तो लिखी, घर पर आने वाले लोग भी इसे लेकर गंभीर हैं। वो वाकई मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खुलवा रहे हैं। पहल की है, अभी हमने शुरुआत की है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही भावना में लाना चाह रहे हैं कि मोदी मोदी चिल्लाकर ही दरवाजा खुला। और मैंने भी खुलवाया है काफ़ी घरों का। हैरानी की बात यह है कि अगर कोई जोर से मोदी मोदी न बोले तो घर के लोग दरवाजा खोलते ही नहीं। पूरे रामनगर वासियों ने हर घर पर ये बैनर चिपकाए हुए हैं, जिससे कि अगर कोई हमारे नाम से पर्सनल गेट खटखटाता है तो हम नहीं खोलते हैं। कि मोदी के नाम से खोलता है, ऑटोमेटिक गेट हम खोल लेते हैं कि भाई कोई भी मोदी के नाम से कोई भी व्यक्ति आया हुआ है। मोदी मोदी चिल्लाने पर ही खोलते हैं। जिन घरों ने ये लिखवाया है वो तो मोदी मोदी बोलने पर ही खोलते हैं। जिन घरों में घंटी नहीं है उन्होंने भी मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खुलवाने के पर्चे दीवार पर चिपका दिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में वाकई कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाने का पर्चा चिपकाया हुआ है।
राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कहा था कि 10-15 साल में अमेठी की गिनती सिंगापुर और कैलिफोर्निया जैसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में होगी। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि सिंगापुर की गगनचुंबी इमारतें तो दूर, अमेठी की जनता को अब तक जमीन पर सड़क तक नसीब नहीं हुई है। सबूत के तौर पर पेश की जा रही है राहुल गांधी के कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते से गुजरने की तस्वीर। सोशल मीडिया का दावा है कि अमेठी की तस्वीर है। क्या राहुल गांधी के सांसद रहते अमेठी में सड़क तक नहीं बनी है? ये दावा कैसे किया जा रहा है कि इस तस्वीर अमेठी की ही है? क्या सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करने की साजिश चल रही है? इतनी सीधी कतार, एक के पीछे एक सट कर चल रहे हैं लोग। सड़क जो कीचड़ से भरी है, अरे माफ कीजिएगा, सड़क तो यहाँ बनी ही नहीं है। कच्चे रास्ते पर ठहरे हुए पानी ने कीचड़ बना दिया है, तो लोग किनारे बची समतल जमीन पर चल रहे हैं। आम लोगों के लिए ऐसे रास्तों से गुजरना कोई नई बात नहीं, अक्सर उन्हें ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे एक वीआईपी को भी इस गंदे रास्ते पर पैदल चलना पड़ा। सोशल मीडिया का दावा है कि मजबूरी थी ना, क्योंकि ये कोई मामूली इलाका नहीं है, ये अमेठी है। 1 साल पहले अपने अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी ने वहां के लोगों से एक वादा किया था। आज से 10-15 साल बाद जब कैलिफोर्निया का नाम लिया जाता है, सिंगापुर का नाम लिया जाता है, तो अमेठी का नाम लिया जाएगा। सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को उनके इस वादे पर ही घेर लिया है। कह रहा है कि अमेठी को सिंगापुर बनाए बगैर ही राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंच गए हैं। अमेठी को 60 साल में सिंगापुर बनाने के बाद केरल को कैलिफोर्निया बनाने जा रही हैं राहुल गांधी। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि ये तस्वीर अमेठी की ही है? कहीं कोई सबूत तो है नहीं जो इस बात की तस्दीक करता हो। ये तो देश का कोई भी इलाका हो सकता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तस्वीर एडिट की गई है? और अगर वाकई ये अमेठी ही है, तो क्या राहुल गांधी के 3 बार लगातार अमेठी से सांसद रहते हुए वहाँ सड़कें तक नहीं बनी? अहम सवाल ये भी है कि ये तस्वीर है कब की। हमने वायरल तस्वीर के बारे में छानबीन की तो हमें ये फोटो मिली। देखिए इसे, वायरल तस्वीर से मिलती जुलती है। वही रास्ता है, राहुल गांधी के आगे वही लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी के पीछे कैमरामैन भी वही है। ये तस्वीर हमारी वेबसाइट पर डाली गई है। ये तस्वीर सही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन इस तस्वीर के साथ किया गया दावा गलत है। ना तो ये तस्वीर अमेठी की है और ना ही हाल ही की है। ये 6 जुलाई 2011 की तस्वीर है। तब यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में जमीन अधिग्रहण को लेकर उत्तर प्रदेश में किसान और मायावती सरकार आमने सामने थे। किसान प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग के बाद राहुल गांधी ने ग्रेटर नोएडा के पास भट्टा पारसौल और अलीगढ़ के नागला भिटौना गांव तक किसान संदेश यात्रा निकाली थी। ये तस्वीर तभी की है। बिना किसी आधार के सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल दिया जाता है। कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल जरूर कर ले। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये अमेठी नहीं, 2011 में राहुल गांधी की भट्टा पारसौल से अलीगढ़ तक पदयात्रा के दौरान की तस्वीर है। उंगली पर ये नीली स्याही आपके जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत है, आपके वोट डालने की गवाह है। ये स्याही 1 महीने तक उंगली से मिटती भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस बात की भी काट निकाल ली है। दावा है कि राजनीतिक दल अब नकली उंगली लगाकर मतदान करने जा रहे हैं। एक जगह वोट डाला और फिर नकली उंगली उतारकर दूसरी बार वोट देने पहुंच रहे हैं। नकली उंगली, क्या ये मुमकिन है? नकली उंगली से वोट डालने का माजरा क्या है? उंगली पर ये नीली लकीर आपके वोट डालने का प्रमाण भी है और चुनाव में धांधली रोकने का हथियार भी। कोई शख्स दोबारा वोट न डाल दे, इसलिए निशानी के तौर पर उंगली पर ये पक्की स्याही लगाई जाती है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि चुनाव में अराजकता फैलाने के लिए कुछ लोगों ने इस स्याही से छुटकारा पाने की एक अजीब ही तिकड़म निकाल दी है।
लोग नकली उंगली लगाकर वोट देने जा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए, सोशल मीडिया का दावा है कि लोग पहले हाथ में ये नकली उंगली पहनकर वोट करने जाते हैं। चुनाव अधिकारी से इस नकली उंगली पर ही स्याही लगवाते हैं, वोट डालते हैं और पोलिंग बूथ से निकलते ही हाथ से ये नकली उंगली निकालकर फेंक देते हैं। उंगली गई और उसके साथ लगी स्याही भी गई और बस अब असली उंगली के साथ दोबारा वोट डालने चले जाते हैं। पोलिंग बूथ के अधिकारी मतदाता की उंगली खींचकर ही स्याही लगाएं। अराजक लोग फर्जी वोट करने के लिए नकली उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वायरल खबर के दावे में जरा भी दम है? कैसे कोई नकली उंगली पहनकर भला 2 बार वोट दे आएगा? क्या चुनाव अधिकारी को असली और नकली उंगली का फर्क ही समझ नहीं आएगा? हमने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की। हमें पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की ट्वीट की ये तस्वीरें मिली। 2 साल पहले फरवरी 2017 में SY कुरैशी ने ये तस्वीरें ट्विटर पर डाली थी। यानी साफ है कि ये तस्वीरें इस चुनाव की तो नहीं है। इससे पहले भी ये मैसेज वायरल हो चुका है। हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। अब हमें इंटरनेट पर अमेरिकी मीडिया हाउस ABC न्यूज का जून 2013 में लिखा ये लेख मिला। इस लेख में डाले गए वीडियो को देखिए। वायरल हो रही तस्वीरें ABC न्यूज की वीडियो रिपोर्ट का हिस्सा ही हैं। इस लेख का शीर्षक है जापान के याकुजा गैंगस्टरों को सुधरने में मदद कर रही प्रोस्थेटिक उंगलियां। अमेरिकन माफिया की तरह याकुजा जापान का एक क्राइम सिंडिकेट है। इसके गैंगस्टर जुआ, देह व्यापार, वसूली और ड्रग की स्मगलिंग जैसे अपराध करते हैं। शरीर पर ये टैटू इनकी पहचान है। याकुजा के गैंगस्टरों के लिए सख्त नियम होते हैं। अगर गैंगस्टर नियम तोड़ें या अपने बॉस को नाराज कर दें तो उन्हें अपनी छोटी उंगली काटकर बॉस को माफी के रूप में भेंट करनी होती है। उंगली काटने का ये सिलसिला सबसे छोटी उंगली से शुरू होता है और नियमों का उल्लंघन करते रहने पर एक एक करके उंगलियां कटती जाती हैं। जो गैंगस्टर याकुजा से छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनके हाथ की कटी हुई उंगलियां समाज को उनका बीता हुआ डरावना सच बयां कर जाती हैं। इसलिए वो गैंगस्टर प्रोस्थेटिक यानी नकली उंगलियां बनवाने के लिए शिंतारो हयाशी जैसे प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं। प्रोस्थेटिक्स खराब हो चुके मानव अंग को हटाकर लगाया जाने वाला कृत्रिम अंग होता है। शरीर के खराब हो चुके अंग का नाप लेकर सिलिकॉन और दूसरे केमिकल्स की मदद से अंग के जैसी बनावट तैयार की जाती है। इसके बाद त्वचा के रंग से मिलान करके नमूने को वही रंग दे दिया जाता है। ABC न्यूज का ये लेख इसी खबर पर था, लेकिन सोशल मीडिया ने नमक मिर्च लगाकर क्या झूठ परोसा है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये 2-2 बार वोट देने के लिए इस्तेमाल की गई उंगलियां नहीं है। अपनी आंखों के सामने एक साथ कितने रुपए देखे हैं आपने? कुछ हजार, कुछ लाख। लेकिन अगर नोटों से भरा एक पूरा कमरा देख लें आप तो होश ही उड़ जाएंगे। मगर सोशल मीडिया का दावा है कि रकम हमारे नेताओं के लिए तो बिल्कुल आम है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगियों के यहां इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा और क्या मिला? कुछ करोड़ नहीं, नोटों की गड्डी से भरा एक बड़ा कमरा। घर में इतना पैसा, क्या वाकई या सोशल मीडिया आपको बुद्धू बना गया? नोटों से भरा एक कमरा, 6-6 फुट ऊंची नोटों की गड्डियां। इतना पैसा कभी देखा है आपने? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगियों के घरों पर हुई छापेमारी में बरामद हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि जब चोरी पकड़ी गई तो इन नोटों को जलाने की कोशिश भी की गई। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबी लोगों के यहाँ से बरामद 281 करोड़ रुपए के नोटों का जखीरा, जिसे छापा पड़ने के बाद जलाने की भी कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा तो था। 2 दिनों तक चली इस छापेमारी में 281 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला था, लेकिन बरामद हुई रकम 10 करोड़ के करीब ही थी। रेड में बरामद हुए कैश की कोई तस्वीर तक जारी नहीं हुई थी। फिर सोशल मीडिया पर यह वीडियो कहां से आया? हमारे जहन में वायरल वीडियो को लेकर सवाल चल ही रहे थे कि इसी बीच ये वीडियो दोबारा हमारे पास आया, लेकिन इस बार अलग दावे के साथ।
दिल्ली में कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री डीके शिव कुमार के दिल्ली सफदरजंग एन्क्लेव के बंगले पर छापा पड़ा। पैसे जलाने का प्रयास भी किया गया। उसका वीडियो किसी ने भेजा। रुपयों का गोदाम देखो और शेयर करो। एक ही वीडियो को लेकर दो अलग अलग दावे। कहाँ का है ये वीडियो? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में मंत्री डीके शिव कुमार के बंगले का, या इसके तार कमलनाथ के सहयोगियों से जुड़े हैं? आप कोई राय बनाएं, इससे पहले इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। लोगों ने वीडियो को गौर से देखा तो है नहीं और बस इसे फॉरवर्ड करने में लगे हैं। नोटों के ढेर में गुलाबी, नारंगी और नीले रंग की गड्डियां नजर आ रही हैं, जो 2000, 200 और 50 रुपए के भारतीय नोटों जैसी दिख रही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये भारतीय नोट है ही नहीं। ये यूरोप में चलने वाला यूरो है। अब अपने देश में तो कोई घर में करोड़ों यूरो रखेगा नहीं। साफ है कि ये वीडियो विदेश का है। इस वीडियो का जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जरा दिल थाम के सुनिएगा। नोटों के जिस जखीरे को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, उसकी सच्चाई जानकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। जले हुए ये नोट कोई असली नोट नहीं है, ये जाली नोट भी नहीं है, ये कला का एक नायाब नमूना है। इसे बनाया है अलेहांद्रो मोंगे ने। अलेहांद्रो मोंगे एक स्पेनिश कलाकार है। जले हुए यूरो नोटों के जखीरे वाली इस कला का नाम है यूरोपियन ड्रीम। फरवरी 2018 में हुए मैड्रिड आर्ट फेयर में अलेहांद्रो मोंगे ने वायरल वीडियो वाली अपनी इस कला की प्रदर्शनी लगाई थी। वहीं पर किसी ने ये वीडियो बनाया था। लेकिन अलेहांद्रो ने ये मास्टरपीस आखिर बनाया कैसे? तो जवाब जानने के लिए हमने स्पेन में अलेहांद्रो मोंगे को एक ईमेल लिखा। जवाब आया, ये हाथों से बना एक नमूना है जिसे लकड़ी और रेजिन की मदद से बनाया गया है। इसे कलर पेंसिल से पेंट किया गया है। कई महीनों की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि आज के वक्त में पैसा ही भगवान है। हर चीज सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैंने अपनी कला के जरिए समाज को दर्शाया है। वायरल वीडियो में आपको जो नोट दिखाई दे रहे हैं वो ये रहे। कागज के नहीं है, मेटल के बने हैं। अलेहांद्रो ने एक एक नोट अपने हाथों से पेंट किया है। और ये नोटों का पहाड़ लीजिए, ये निकल रहा है ट्रक से। 2 आदमियों ने अपने हाथ से उठा दिया, लेकिन ये नोट गिर क्यों नहीं रहे? वो इसलिए क्योंकि अलेहांद्रो मोंगे ने इन्हें लकड़ी की तख्ती पर बनाया है। वाह, क्या दिमाग है, कमाल ही कर दिया। इस कला ने दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बना दिया है। ये वीडियो भारत तो क्या, पाकिस्तान, रूस, ईरान समेत कई देशों में वायरल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ये असली नोट नहीं बल्कि एक कलाकार की बेमिसाल कला है और इसका कमलनाथ के करीबियों पर डाले गए छापे से कोई रिश्ता नहीं है।